बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोनी भाई चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस ओजला। तो नाजरीन, सोनी भाई चैनल की टीम आज आपसे शेयर करती है कि पनीरी को किन किन तरीकों के ज़रिए तैयार किया जाता है, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए एक फार्मर पनीरी तैयार कर सकता है। कि नाजरीन, आपको पता है कि अब जो है ना काफ़ी वेजिटेबल हैं, सब्जियां हैं जिनकी पनीरी काश्त की जा रही है। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि पनीरी को तैयार करने के डिफरेंट तरीके आपके साथ शेयर किए जाएं ताकि आप इजीली एक फसल की पनीरी तैयार कर सकें और उसके बाद उसको आगे जल्द से जल्द मुंतकिल कर सकें। तो पनीरी काश्त करने के काफ़ी तरीके हैं, जिनमें से जो लोग इख्तियार करते हैं, यानी कि अमूमन जिनके ज़रिए तैयार की जाती है, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है क्यारियों के ज़रिए, यानी कि क्यारी चौड़ी क्यारी बना के उसके जरिए जो है ना पनीरी तैयार की जाती है। और उसके बाद सेकंड तरीका है मल्टी पार्ट ट्रे, जिनका अब ट्रेंड चल रहा है, रवाज है। लोग जो छोटे छोटे सुराखों वाली क्यारियां, 120 सुराखों वाले भी हैं, 200 सुराखों वाले भी है, 250 सुराख वाली भी जो है ना ट्रे मिल सकती है। तो मल्टी पार्ट ट्रे, इसके जरिए भी हम पनीरी काश्त कर सकते हैं, यानी कि तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा तरीका है प्लास्टिक की थैलियां, छोटी छोटी प्लास्टिक की ब्लैक कलर की थैलियां मिलती हैं, उनके जरिए भी हम पनीरी तैयार कर सकते हैं। तो अब जो है ना ये तीनों तरीके, क्या इनमें सारी सब्जियों की पनीरी काश्त कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, या जो क्यारियों पर और जो है सब्जियां हैं, जो मल्टीपार्ट ट्रे हैं उनमें और सब्जियां हैं, और उसके बाद प्लास्टिक की थैलियां हैं, इनमें जो है ना और हैं। तो जो क्यारियों वाला तरीका है वो बेस्ट जो है ना वो सिर्फ प्याज के लिए है। और भी लोग इस पर जो है ना लगाते हैं, लेकिन जो ये क्यारियों वाला तरीका है ये बेस्ट प्याज की पनीरी तैयार करने के लिए ही है, इसलिए बेस्ट समझा जाता है ये तरीका प्याज के लिए, ताकि इसको इजीली हम उखाड़ सकते हैं। तो आपको पता है इसकी पनीरी आगे सेल भी लोग करते हैं और इसकी पनीरी ही आगे ट्रांसप्लांट की जाती है, तो इजीली इसको उखाड़ा जा सकता है। ज्यादा जो है ना इसकी पनीरी लगाई जाती है, इसलिए जो है ना 2 से 3 फुट जो है ना चौड़ी आप जो है ना खेली बना लें, और जमीन से 6 इंच ऊंची जो है ना जमीन से आपकी ये खेली होनी चाहिए। यानी कि अगर बारिश वगैरह हो जाए तो इसका जो है ना पानी साइडों में निकल जाए, इतनी ऊंची जो है ना ये क्यारियां आपकी होनी चाहिए। तो समझ लें कि चौड़ी इतनी रख लें कि अगर आपने ये इन क्यारियों की सफाई करनी है तो इस साइड पे बैठ के और क्यारी की इस साइड पे बैठ के आप इजीली इसमें से गंद वगैरह जो है ना वो निकाल सके, जड़ी बूटियां निकाल सके। तो ये जो है ना मौजू तरीका क्यारियों वाला प्याज की पनीरी के लिए ही है। तो नाज़रीन, जो क्यारियां वाला तरीका है तो उसमें आपने जो इस तरह, ये लंबी नहीं, इस तरह छोटी छोटी है ना 1.5 इंच गहरी जो है ना आपने लाइनें लगा लेनी है, ऐसे लाइनें। तो लाइनों में फिर जो है ना बीज लगा के ऊपर मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डालने के बाद आपने शावर के जरिए, बेहतर तो तरीका है शावर के जरिए उसको पानी लगाएं, और पानी ज्यादा ना लगाएं। तो बेहतर तरीका है कि शावर वाला जो है ना आप तो इख्तियार करें। और उसके बाद है मल्टी पार्ट ट्रे। तो मल्टी पार्ट ट्रे में मैंने आपको बता दिया कि 120 खानों वाली भी, 200-250 खानों वाले भी जो है ना ट्रे में मिल जाती हैं। तो इसका ट्रेंड चल रहा है, रिवाज चल रहा है। तो रिवाज के मुताबिक, ट्रेंड के मुताबिक ही जो है ना लोगों को चलना चाहिए। तो एक जो है ना समझ ले कि सुराख में आप कोशिश करें कि 2 से 3 सीड लगाएं। उनमें से बेहतर जो सीड होगा तो उसको रहने दो, दूसरा उखाड़ के किसी और जो है ना खाने में, ट्रे में डाल दे। और ये इसलिए बेहतर समझा जाता है, इसलिए अब इसका ट्रेंड है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जब पनीरी मुंतकिल करते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है। भी जो है ना पौधा डैमेज नहीं होता, एक जगह से इसको दूसरी जगह अगर मुंतकिल करना है, लेके जाना है, तो इजीली जो है ना आप इसको ले जा सकते हैं। इसलिए ये तरीका बेहतर समझा जाता है मुंतकली के लिए। तो आपको पता है कि लोग एक सूबे से दूसरे सूबों में भी जो है ना पनीरी जो है ना मंगवाते हैं, इसलिए ये तरीका बेहतर है। तो ये मल्टी पार्ट ट्रे में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, और उसके बाद कद्दू की पनीर जो है ना पनीरी काश्त की जाती है। हाँ, आप समझते हो कि कद्दू तो वैसे भी लगाया जाता है, तो इसकी पनीरी भी काश्त की जाती है। और उसके बाद फूल गोभी है, बंद गोभी है, और उसके बाद घिया कद्दू है, और उसके बाद माड़ू है, करेला है, खीरा है। उसके बाद कुछ लोग खरबूजा, तरबूज,
तो यानी कि इनकी पनीरी भी लोग जो है ना तैयार करते हैं। तो इनके लिए जो बेहतर है वो मल्टी पार्ट ट्रे है। इनमें तो आपको पता है कि नीचे छोटा सा जो है ना सुराख होता है, अगर आप पानी इजाफी भी लगा देते हैं वो सुराख के जरिए खारिज हो जाता है। जो सुराख है वो आपने मिट्टी से भर देना है और उसके बाद हर सुराख में 2 से 3 जो है ना आपने दाने सीड के लगा देने। अगर शावर के जरिए इसको पानी लगाना, अगर ज्यादा पानी भी लग जाए तो वो नीचे खारिज हो जाएगा। और उसके बाद है प्लास्टिक की थैलियां। तो प्लास्टिक की थैलियों में भी जो है ना मैंने जो ऊपर नाम बताए हैं, टमाटर, बैंगन, यानी कि समझ ले के थैलियों के लिए जो मौजू है ना, जो बेस्ट है वो समझ ले कि बेलदार जो सब्जी है ना वो थैलियों में जो है ना इसकी पनीरी आप काट करें। प्लास्टिक की थैलियों में जो बेलदार सब्जियां उनकी पनीरी तैयार करें, वही बेस्ट है। उन्हीं के लिए जो है ना प्लास्टिक की थैलियां मौजू है, मुनासिब है। तो उनमें खीरा आ जाता है, करेला आ जाता है, और उसके बाद खरबूजे की भी, तरबूज की भी, कद्दू की भी, घिया कद्दू की, ठीक है। यानी कि इनके लिए जो है ना ये प्लास्टिक की थैलियों वाला तरीका बेस्ट है। तो नाजरीन आप सोच रहे होंगे कि घिया कद्दू, खरबूजा, तरबूज और उसके बाद कद्दू, वैसे तो इसकी भी पनीरी लोग लगाते हैं। इसकी पनीरी भी लगाई जाती है, तैयार की जाती है। वो इसलिए जरूरी है कि अगर आपने सीड लगाया तो सीड के नागे रह जाते हैं, यानी कि वो समझ ले के 100 में से 60% या 50% जर्मिनेशन हुए, दूसरे जर्मिनेशन नहीं हुए। तो ये ट्रेवों में पनीरी या वैसे पनीरी इसलिए काश्त की जाती है तो वो नागे नहीं रहते, आपका पौधा तैयार हो जाता है। पौधे को पकड़ के आप आगे शिफ्ट कर देते हैं, खेत में मुंतकिल कर देते हैं। हाँ, इसमें भी ये नहीं है कि 100% ही जो है ना पौधे जो है ना वो नशो नुमा पाते हैं। तो इनमें से भी जो है ना नागे रह जाते हैं, लेकिन उसकी निस्बत कम रहते हैं। इसलिए पनीरी आप तैयार करें, पनीरी को आगे शिफ्ट करें। तो जो बेलदार सब्जियां हैं उनके लिए प्लास्टिक की थैलियां मौजूद हैं, मुनासिब है। और प्लास्टिक की थैलियों में भी अगर सुराख नहीं हुए तो आपने इनको सुराख करने ताकि ज्यादा पानी लगने की सूरत में पानी खारिज हो सके। और जब पौधा तैयार हो जाए तो इसको आपने उल्टा के प्लास्टिक निकाल देना है और जो ऐसी गाची है यानी उसको ही आगे मुंतकिल कर देना है, ताकि प्लास्टिक जो है ना की थैलियां और भी जो है ना आप नेक्स्ट जो ईयर या कोई और पनीरी काश्त करनी है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेवों में भी इसी तरह इजीली आप निकाल के आगे शिफ्ट कर दें। तो ये जो है ना 3 तरीकों के साथ आप पनीरियां तैयार कर सकते हैं। तो अब जो है ना पनीरियों का मौसम है, पनीरियां काफी लगाई जा रही हैं, टमाटर की भी, मिर्च की, गोभी की, बंद गोभी, फूल गोभी समझ लें, ये जो है ना पनीरियां लगाई जा रही हैं। तो इसलिए हमने जरूरी समझा कि किन किन तरीकों के साथ पनीरी आप जो है ना काश्त कर सकते हैं, इसलिए हमने आज आपके साथ ये भी वीडियो शेयर कर दी। तो नाजरीन आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको आगे दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल करें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल सोनी भाई को सब्सक्राइब करें और पास घंटी के बटन पर जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो नई अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ सोनी भाई चैनल की टीम को दे इजाजत। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।